अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो शायद आपको भी मजबूर कर दे अपना बैग पैक करने पर। हम मोटरवे से निकल चुके हैं और मंजिल है पाकिस्तान की जन्नत यानी कि नरान का गान। रास्ते में हम लोग यहाँ पर रुके हैं नाश्ता करने के लिए। हम लोग सुबह निकले थे तकरीबन तीन तीन बजे हम घर से निकले थे और अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। अभी यहाँ पे मैं आई थी तकरीबन 1-2 साल पहले। 2 से ढाई साल पहले यहाँ पे हम लोग आए थे। हमने यहाँ पे नाश्ता किया था। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी अपने चैनल पे। और तब यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब ठंडक थी। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, फुल गर्मी वाला माहौल है क्योंकि अभी जुलाई का मौसम जा रहा है। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 पराठे, साथ में आमलेट लिया। इतनी अभी 6 बजे है ना, तो इसलिए कोई ख़ास भूख नहीं है। ये बस इसीलिए ले रहे हैं कि आगे आगे पता नहीं कितनी टाइम के बाद नाश्ता मिलेगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। और यहाँ पे हमने ली है चाय, साथ में हमने 2 पराठे लिए हैं, आमलेट लिया। और मैं आपको ये बात बता दूँ, जो कि क्वेटा वालों के पराठे हैं वो बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन ये वाला पराठा बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऑयल इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना कि आप नहीं खा सकते। जब मैंने पिछले साल व्लॉग अपलोड किया था तो मैं यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी थी जो कि मैंने अपने व्लॉग के अंदर दिखाई थी। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। सुबह-सुबह ऐसे मौसम था कि बस अभी बारिश आने वाली है। बारिश नहीं आई थी लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। लेकिन इस टाइम 6 बज रहे हैं और मजाल है कि यहाँ पे ज़रा सी भी हवा चल रही हो, फुल हबस वाला माहौल है जैसा कि अगस्त में होता है। वीडियो को आपने देखना है लास्ट तक क्योंकि आपको इसमें मिलेंगे नारायण का गान के बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे, बदलते हुए मौसम, सरसब्ज़ पहाड़, बहते दरिया और हर मोड़ पर एक दिलकश मंजर मैं आपको दिखाऊंगी। सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलेगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि जितना आगे जाएंगे मंजर इतनी खूबसूरत होते जाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपना यादगार सफ़र नारायण का गान की तरफ। और इनको यहाँ पे देखें ये क्या कर रहे हैं। तो रही हो, थैंक यू। इधर आओ ना, जरा फूल तोड़े हैं आपने, आपकी पिटाई होएगी परी। और ये कौवा बैठा नाश्ता कर रहा है, उड़ गया। अब एक कौवे की वीडियो वायरल हुई है ना, पैसे पकड़ो उधर। वो खाना खा रहा था। करो। बच्चों को तो कौवा पहले ठा लेता है। क्या पकड़ो? क्या है? क्या है? कचरा है। कचरा है क्या? इधर आओ, अंकल पकड़ लेंगे आपको। नाश्ता हमारा हो गया जी और यहाँ पे बच्चे ही नहीं काबू आ रहे। मतलब बच्चों को एक दफ़ा गाड़ी से बाहर निकाल दो ना तो दोबारा इनको अंदर बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बार बार आपने ये काम नहीं करना वरना आप तंग हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोटरवे पर अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर चुके हैं। लंबी साफ सड़कें और ठंडी हवा सफ़र का मज़ा ही दुबारा कर देती है। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे, बदलता मौसम ऐसे ना दिल को खुश कर देता है। मतलब कि जो सफ़र का मज़ा है ना वो सिर्फ आपको सफ़र में ही आता है। मंजिल पे पहुंच के तो रास्ता ख़त्म हो जाता है ना। तो जितना भी आपका सफ़र है आपने उसको भरपूर इंजॉय करना है। कुछ खाते पीते जाएं, मतलब मौज मस्ती करते जाएं, यही यादगार चीज़ होती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी इलाकों में शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे टनल आया और इसको देख के ना मुझे पहले हैरानगी सी हुई थोड़ी क्योंकि लाइट्स हमने ऑन नहीं की थी। तो अंदर दाखिल होते साथ ही ना एकदम ऐसे अंधेरा आ गया था और सारा सीन ही एकदम बदल गया था। तो मुझे फिर थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था। मतलब जो हमारी माएँ हैं वो तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। वैसे मुझे इन चीज़ों से ख़ास कोई डर नहीं लगता लेकिन यहाँ पे मैं डर रही थी क्योंकि एकदम से ना मेरे माइंड में आया कि इसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है, अगर वो पहाड़ एकदम नीचे गिर जाए तो नीचे वालों का क्या हाल होगा। तो जितना मैं इस तरफ मेरा माइंड चला गया उतना ही इसका रास्ता भी लंबा हो गया। और ये तकरीबन जो टनल है वो तकरीबन 2 मिनट का था। मैंने इसकी जो वीडियो बनाई थी ना वो तकरीबन 2 मिनट की बनी थी। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खौफ आ रहा था। मैं अभी इसको शॉर्टकट करके आपको मैं दिखाती हूँ कि जो इसके बाद का मंजर है वो कितना खूबसूरत है। अभी आप देखें यहाँ पे हर तरफ हरियाली आ गई है। मतलब एकदम जो नज़ारा था ना वो सारा चेंज हो गया हुआ है। मज़ीद जो मौसम है यहाँ का वो खूबसूरत हो गया। अच्छा, मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं है जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा ना। तो वो जो सर्दी है, जो ठंडा मौसम है वो आगे है, जो रास्ता है ना वो गर्म ही है। मतलब यहाँ पे फुल टाइम गर्मी है। अभी हम एसी ऑन करके जा रहे हैं, ठीक है।
हरियाली आ गई, सारा कुछ आ गया, लेकिन अभी जो मौसम है वो उधर का उधर ही है। और यहाँ पे रास्ते में ना 3 टनल आते हैं और वो मैंने आपको तीनों दिखा दिए हैं वन बाय वन करके। इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके ना मुझे खुद ही यहाँ पे खौफ आने लग गया। मतलब मुझे अपनी माँ वाला वो ख्याल आ रहा था कि अगर ये गिर जाए तो क्या हो, क्योंकि देखे ना इसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हम लोग बाहर आ गए और ये तीनों के 3 आते हैं शायद रास्ते के अंदर ना, और ये तीनों खत्म हो गए। और उसके बाद से जो नज़ारे हैं वो मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे थे। इतने खूबसूरत नज़ारों में राव साहब यहाँ पे लेके आ गए हैं स्टिंग और लेस। अच्छा, ये चीज़ तो कॉमन है। राव साहब का कहना है कि रास्ता चाहे लंबा है चाहे छोटा है, रास्ते में आपका जो मुंह है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो मुसलसल चलते रहना चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर मतलब कि नींद की तरफ नहीं जाता, तो इसलिए उनकी आदत है वो कुछ ना कुछ खाते रहते। नींद से मुझे याद आया कि अगर आप लोग अपनी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं और सिर्फ एक ही ड्राइवर है तो फिर आपने रास्ते में लाजमी रुक जाना है, कहीं ना कहीं स्टे करना है। आधा सफ़र करके लाहौर से इस्लामाबाद तक आप हाफ सफ़र करें, उसके बाद आप स्टे करें, फिर आप आगे जाएं। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। मतलब जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो मुसलसल 14-15 घंटे गाड़ी चलाएगा, उसको नींद भी आएगी, सारा कुछ ही होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग रास्ते में स्टे करें, एक दिन रुक के फिर आगे जाएं। अगर एक ही दिन में आपने सारा 14 घंटे का सफ़र तय करना है, फिर आपके पास 2 ड्राइवर होने चाहिए जो कि बारी बारी गाड़ी चलाएं और दूसरे को रेस्ट मिल जाए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बालाकोट में। काफ़ी लंबा सफ़र था। इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया और स्टे करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। अभी ये यहाँ पे खड़ी होकर नीचे दरिया देख रही है और मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैं कह रही हूँ ये वापस आ जाओ। वो यहाँ से दरिया नज़र आ रहा होगा, वो देखो। अभी राव साहब गए हैं कुछ फ्रेशमेंट लेने के लिए और गाड़ी इन्होंने यहाँ पे खड़ी किया। पीछे पूरे बाज़ार में कहीं पे भी जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, काफ़ी ज़्यादा रश था। फिजा इधर आ जाओ, नीचे पानी है, ये देखो। और इसको कोई डर नहीं। पानी का शोर यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये भाई ना यहाँ पे बैठे हुए थे, मुझे इनको देख के ऐसे एकदम लगा कि ना रैम्बो बैठा हुआ है। सेम टू सेम इनका जो फेस है ना बिल्कुल रैम्बो से मिल रहा है। इस टाइम हम लोग पहुंच गए हैं किवाई के मुकाम पर। हमने यहाँ से जाने की कोशिश की थी शुगरान, लेकिन जो हमारी गाड़ी है वो वहाँ तक नहीं जा पाई। गाड़ी जा रही थी लेकिन गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा उसका जोर लग रहा था कि वो आगे चल ही नहीं पा रही थी। फिर राव साहब ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाना ठीक है। फिर हम यहाँ से वापस आ गए। हम लोग अपनी गाड़ी पे जाना चाह रहे थे जो कि नहीं जा पाई। और यहाँ पे इस टाइम गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, सेम लाहौर की तरह यहाँ पे गर्मी है। शुगरान की तरफ जाने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग जाएं जीप के ऊपर। अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप जीप ले लें जो कि आपको लेकर जाएगी शुगरान में, और वो आपसे रेंट लेगी तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये। आपको लेकर भी जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि हमारे पास अपना सामान था, अभी साथ में बच्चे थे। मतलब हम क्या क्या उठा के जीप के ऊपर रखते, इसी टेंशन की वजह से हमने कहा कि नहीं, इसमें कोई अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे जो कि नहीं जा पाई। फिर हमने सोचा कि हम लोग वापस ही चलते हैं, मतलब हमने जिधर जाना उधर ही चलते हैं। ये रास्ता हमारे लिए अभी सूटेबल नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। तो हम यहाँ से फिर नीचे आ गए थे और अब हम जाएँगे सीधा नारान की तरफ। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, राव साहब का कहना है कि अब आ गए हैं तो एक ही दफ़ा चलते हैं बस। लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं की हुई। यहाँ पे ना एक मसला बहुत ज़्यादा था, जब इस साइड भी आते हैं ना आपको साफ़ वॉशरूम्स नहीं मिलते, ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो जब तक आप मोटरवे पर होते हैं आप एग्ज़ेक्टिव में जा सकते हैं, पैसे दें और चले जाएँ। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे आप आगे जाते हैं ना, मतलब ये वाला काम है बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और आप ये देखें कितनी प्यारी यहाँ से एक आबशार आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल-पिघल के आ रहे हैं और अभी जाके जो मौसम है ना वो ठंडक वाला होना शुरू हो गया है और यहाँ पे हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और सामने देखें आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल हैं और मैं चाह रही हूँ कि बादल और बारिश आने से पहले-पहले ना हम लोग चले जाएँ, क्योंकि बारिश में हाँ यहाँ पे जी, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं खौफ बेटा, आता है। सॉरी। अभी जो बच्चा आपने देखा ना, इससे मैंने रास्पबेरी ली भी थी, वापसी पर ली थी, जाते हुए नहीं ली थी। और ये इतने बड़े स्कैमर्स हैं ना, मतलब 3-4 जो पीस हैं इसने ऊपर ही रखे हुए हैं, नीचे से जो सारी इसने कौन बनाई हुई है पत्तों की वो बिल्कुल खाली है। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। मतलब इन्होंने बच्चों को किस तरफ लगा दिया है, फ्रॉड करते हैं ये लोग। अब वो काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन ना ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को। अभी पिछली वाटरफॉल के नज़ारे ख़त्म नहीं हुए थे कि उसके बाद एक और बड़ी वाटरफॉल आ गई है। ये पिछली से भी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है। आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा ना कि ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं और वो जा नहीं पा रही होती है और बह जाती है। यहाँ पे मुझे वही वाला सीन नज़र आ रहा था, और क्योंकि आगे जो पानी था ना वो काफ़ी ज़्यादा था और दिल मेरा थोड़ा-सा डर भी रहा था। सामने ये चारपहिया बनी है, ये रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे, लोग यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं और स्नैक्स लगी होती हैं। लेकिन मुझे ये
शौक नहीं नीचे यहाँ पे पानी देखे कितना ज़्यादा, मेरा तो शौक ख़त्म हो गया ये सीन देखते साथ ही। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं यहाँ पे जाके चाय शाय पी रही, कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। हमने कितनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जो कि ऐसे शो के चक्कर में इन लोगों को बहा के ले गया। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। पानी वाक़ई काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे जो वाम थी ना वो उठ गई हुई थी। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे अभी क्योंकि बूंदाबांदी भी आ रही थी तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि लोग उठ गए हैं, चले गए हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल ही नारान के पास और बारिश देखिए आप, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जिप लाइन मिल जाती है। यहाँ ये भी मुझे शौक नहीं है। मैं कहती हूँ मौत, मतलब मौत के मुंह में जाके कैसा एंजॉय करना, इतना डर लगता है मुझे तो। मैं ये शायद कभी भी नहीं करूँगी ज़िंदगी में। ये देखो, नकल कर रही हो मेरी, पागल हो। ऐसे करते हैं, चुप नहीं हो रही, आवाज नहीं आई आपकी, खामोश, चुप चुप हो जाओ, आवाज ना है तेरी, आपकी आवाज ना है मुझे। परी नहीं करो, तमीज नहीं है। बदतमीज हो गई हो, नहीं करो, परी परी तो पागल है, परी तो पागल है। मैं भी मारूंगी आपको, परी तो पागल है, परी पागल है ना, मैं भी आपको दाई मारूंगी। बाबा की दाई रख, आपके कहाँ से आ गई? मैं बाल फेंक दूंगी, उन्होंने खानी होगी। कहाँ से लाए थे आपके बाबा? चल चल चुप, आवाज ना है, गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। गंदी बच्ची, क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे? हम आपके बाबा से डरते नहीं है, आई समझ। हम आपके बाबा से डरते नहीं है, आई समझ। ये किसी और को डराना जाके, आप चुप कर जाओ, चुप। तो हम क्या करें? चुप। तो हम क्या करें? हम क्या करें? सो रहे हैं तो आवाज नहीं आई आपकी, चुप करो। ए नहीं करो भाई, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं 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 चौधरी, फिर नकल कर रही हो, चुप नहीं रह सकती। फाइनली हम लोग अपने रूम तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मजाक कर रहे थे क्योंकि राव साहब होटल बुक करवा रहे थे। यहाँ पे अभी हम पहुंच गए हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको यहाँ का सारा सीन दिखाऊंगी, रूम भी दिखाऊंगी और कमरा वमरा सारा कुछ दिखाऊंगी। हम लोग कल रात के चले हुए हैं और अभी शाम होगी, तकरीबन 14-15 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी अपनी भी होश नहीं है, सर बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है। सुबह मैं आपको ये वाला घर दिखाऊंगी। जन्नत कल से यही कहती आ रही है मैंने नए घर जाना है, मैंने नए घर जाना है। तो फाइनली नया घर भी आ गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका सारा व्यू दिखाती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। और ये सीन देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह।